Dear students, my name is Sabah and I am here to teach you chemistry class 9। आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है विच अदर एटम इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अलॉन्ग विद कार्बन एटम इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विच अदर एटम कौन सा एक ऐसा एटम है जो कि तकरीबन हमेशा मौजूद होता है कार्बन एटम के साथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बेटा आप बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर असल में देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही हाइड्रोकार्बन्स है। अब हाइड्रोकार्बन वर्ड को अगर आप देखें तो उसके अंदर दो जो हैं वो एटम के नेम आ रहे हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। अब यहाँ पे इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि कार्बन एटम के साथ और कौन सा एटम ऑलमोस्ट उसके अंदर मौजूद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में हाइड्रोकार्बन्स ही हैं और इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन एटम के अलावा एक एटम मौजूद होता है ऑलमोस्ट, वो है जी आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच अदर मेटल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सी मेटल इस्तेमाल होती है। अब अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बेटा देखें तो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं जी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल एंड कोबाल्ट। ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स, ये सारी मेटल्स हैं, लेकिन इन मेटल्स में से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक्टिव मेटल है जी यहाँ पे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम यहाँ पे इस्तेमाल होगी टू रिड्यूस द अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Next MCQ is if naphtha undergoes a combustion reaction, what do you expect it to form? नेफ्था को अगर कंबस्ट करवाया जाता है, कंबशन मीन्स के ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज़ को बर्न करवाना यानी उसको जलाना। तो अगर किसी चीज़ को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म। तो हमें ये पता है कि जब भी कोई चीज़ कंबशन उसकी होती है या वो जलाई जाती है तो उसके जलाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है बेटा वो आती है जी ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर आप नेफ्था कोई भी जो है वो कंबशन करवाएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगी वो आपका राइट ऑप्शन है सी, CO2 एंड वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, या ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करते हैं। वो इसलिए काम करते हैं कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी इनका मिक्सचर जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर जब डाला जाता है तो दे गिव द नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको आप एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है H2, दिस इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बल अगर यहाँ पे आप जो है वो हाइड्रोजन का सिंगल एक एटम लें तो दिस इज़ कॉल्ड द एटॉमिक हाइड्रोजन, या फिर इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अगर जो है मिक्सचर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसी रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है तो दे ऑलवेज गिव द नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन उस रिएक्शन में देते हैं। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो है जब वो किसी चीज़ में ऐड हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये मिक्सचर जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होता है। इनमें से राइट ऑप्शन है बेटा आपका ऑप्शन बी, बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन, जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इज़ प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस होती है और इसके प्रोड्यूस होती है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच अल्केन विल यू इवॉल्व। कौन सा अल्केन जो है वो निकलेगा द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज़ बर्नड विद ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा ऐसा अल्केन है कि जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाएगा तो उसमें से सबसे ज़्यादा हीट निकलेगी। अच्छा जी, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक आपने रिलेशन याद रखना है अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है यानी कि किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं तो उसमें से अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स।
जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतना ज़्यादा जो है वो उस कंपाउंड में से हीट ज़्यादा निकलेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए है आपके पास इथेन, उसके बाद है प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इथेन में 2 जो है वो कार्बन के एटम है, इसमें 3 है, और उसके बाद ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। अब इन दोनों के अंदर देखा जाए बेटा तो हमने तो बात की थी कि अमाउंट ऑफ हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। अब इनमें से इथेन और प्रोपेन तो नहीं होंगे क्योंकि ये 2 और 3 वाले हैं, और ये वाला जो है ये आपके पास 4 कार्बन एटम वाला है। अब जो 4 कार्बन एटम वाला है, जाहिर सी बात है आंसर तो इनमें से ही होगा कोई। लेकिन ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में से कौन सा होगा? आइसोब्यूटेन जो है ये ब्रांच फॉर्म में है, और ये स्ट्रेट चेन जो है वो कंपाउंड है 4 कार्बन वाला ही। जो ये स्ट्रेट चेन है ये इतना जो है ये स्टेबल नहीं होता। आइसोब्यूटेन जो है ब्रांच होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू एन ब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए अगर इन दोनों ऑप्शंस में से अगर आप बात करें तो एन ब्यूटेन की जो है वो कंबस्शन होना आसान होगी आइसोब्यूटेन की निस्बत, और इसमें से अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो सो द राइट ऑप्शन इज़ सी, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय अल्केन्स। सीधा सा क्वेश्चन है बेटा कि अल्केन्स जो हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं देते। अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, कंबस्शन भी देते हैं, क्रैकिंग भी होती है इनकी, लेकिन दे डू नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन। सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस। कोल माइंस यानी जो कोयले की कानें हैं उनके अंदर एक्सप्लोजन्स जो धमाके होते हैं वो किस हाइड्रोकार्बन की वजह से होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। मीथेन जो है इसकी वजह से जो है वो क्या होते हैं जी, एक्सप्लोजन्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी व्हेन इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br इज ट्रीटेड विद जिंक हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा जी, इसको अगर आप देखें बेटा तो आपके सामने उन्होंने जो रिएक्शन जो दिया हुआ है आपके पास, उन्होंने कहा है जी CH3CH2Br, यानी कि अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखें तो CH3CH2Br, इसको उन्होंने कहा है कि इसको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ, ZnHCl। हमने ऊपर एक रिएक्शन जो है ऊपर अभी एक MCQ पढ़ा, उसमें हमने कहा कि जिंक हाइड्रोक्लोराइड जो है वो कैसे एक्ट करता है। दीज आर एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं? क्योंकि इसमें से नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है। अब अगर ये नेसेंट हाइड्रोजन यानी एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ से एक नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी और वो नेसेंट हाइड्रोजन जो है ब्रोमीन को यहाँ से निकाल के ले जाएगी एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जो दूसरी नेसेंट हाइड्रोजन होगी वो यहाँ से जो ब्रोमीन निकला है यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी जी, CH2 था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये बन गया CH3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनी CH3 प्लस HB। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने कहा जी कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जी आपका ऑप्शन बी, CH3 जो है ये आपके पास जो है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट तैयार होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस नहीं है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का। तो इसमें अगर देखा जाए बेटा तो ऑप्शन है आपके पास क्रैकिंग है, क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है और आयोडीनेशन है। अब इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे तो हैलोजेंस हैं। अगर ये सारे हैलोजेंस हैं तो इसका मतलब है कि ये तो हैलोजिनेशन ही शो कर रहे हैं। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो हैलोजिनेशन शो नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, क्रैकिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट MCQ इज
हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मोल्स जो हैं विल बी रिक्वायर्ड, ज़रूरी होंगे टू कम्प्लीटली बर्न प्रोपेन, प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितने जो हैं वो आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आपको चाहिए ताकि कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे जो है वो आपके पास प्रोपेन जो है वो क्या हो सके, कंबस्ट हो सके। इसके लिए बेटा अगर आप ये रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन के अंदर जो है आपने प्रोपेन का फार्मूला लिखा C3H8, यानी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है C3H8। ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं और उसको कंबस्शन करवा रहे हैं, यानी जलाने का अमल। अब जब हमने कंबस्शन करवानी है तो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वहाँ से रिलीज़ होगी। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स तैयार हुई हैं। अब यहाँ पे आप 1 मोल ऑफ आपके पास प्रोपेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो रही है। उन्होंने हमसे पूछा है कि प्रोपेन के साथ कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आप रिएक्ट करवाएंगे कि वो मुकम्मल तौर पे कंबस्शन उसकी हो जाए। अब इसको आप बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के बाद आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। 3 कार्बन है इधर, इधर 1 कार्बन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, कार्बन आपके हो गए पूरे, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो गए 4 2 ज़ा 8, 8 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब प्रोडक्ट में यहाँ पे आप कार्बन भी आपके जो है वो रिएक्टेंट के कार्बन के साथ इक्वल है, हाइड्रोजन भी आपके कंप्लीट है। अगर आप ऑक्सीजन की आप बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है जी 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 1 ज़ा 4, यानी कि टोटल आपके पास हैं जी 10। इस साइड पे अगर देखा जाए तो कितने हैं ऑक्सीजन, 2, इसका मतलब है 10 आपने इक्वल करने हैं, तो आपके पास जो है वो आप इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इट मीन्स प्रोपेन को मुकम्मल तौर पे कंबस्ट होने के लिए 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कि इनमें से राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी, यानी कि 5 moles of oxygen are required to completely burn the propane. So the right option is B option, 5 moles.